नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में बात करेंगे वायरसेस के बारे में, जिसमें हम वायरसेस के टाइप और उसके प्रिवेंशन को जानेंगे और साथ ही साथ कुकीज और कुकीज के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वायरस एक ऐसा कंप्यूटर कोड और प्रोग्राम होता है जिससे हमारे कंप्यूटर का डेटा बैडली अफेक्ट कर जाता है और हमारा डेटा करप्ट और डिस्ट्रॉय हो सकता है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसी टेंडेंसी है जो हमारे सिस्टम में डुप्लीकेट कॉपीज बना देता है हमारे ही डेटा की और हमारे फोल्डर और डेटा को डैमेज करता है कंप्यूटर सिस्टम से। वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एक्चुअली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या हम उसे मालवेयर के नाम से जानते हैं। ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अपने खुद के कोड को और इंसर्ट कर देता है जिससे कि हमारा डेटा मॉडिफाई हो जाता है और इसकी रेप्लिकेट्स कॉपी क्रिएट हो जाती हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम में डेटा की फाइल इंक्लूड होती है जो कि इन्फेक्टेड हो जाती है और हार्ड ड्राइव से बूट सेक्टर से ये डेटा को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो एक तरह से वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन पर बैडली अफेक्ट पड़ता है। टाइप्स ऑफ वायरस के मेजर टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वर्म वायरस। वर्म वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम में एक ऐसा वायरस होता है जो खुद की रेप्लिकेट कॉपीज बनाता है कंप्यूटर के सिस्टम में और ये सेल्फ कंटेन होता है। इसे प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी अदर प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं होती है। ये खुद की एक कॉपी बनाकर पूरे सिस्टम में रेप्लिकेट कॉपीज को रखता है और ओरिजिनल डेटा को डैमेज करने की कोशिश करता है। बात करते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। इसे एग्जैक्टली वायरस के नाम से नहीं जानते हैं। ये अपनी रेप्लिकेट कॉपीज को नहीं रखता है। यहाँ पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वायरस प्रोग्राम्स रिमेन कंसील्ड होता है ट्रोजन हॉर्स वायरसेस के अंदर। बूट सेक्टर वायरस ये एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस है जो कि बूट सेक्टर के फ्लॉपी डिस्क और मास्टर बूट रिकॉर्डर जो हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। बूट सेक्टर कंप्राइजेस करता है ऑल फाइल्स को जिसमें हमें रिक्वायर्ड होता है स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। वायरस आइदर ओवरराइट हो सकता है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम पर और अपनी कॉपी बना सकता है अनदर पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। डायरेक्ट एक्शन वायरस जब एक वायरस अटैच होता है इटसेल्फ डायरेक्टली टू .exe और .com फाइल के साथ में तो ये हमारी डिवाइस में एंटर करता है विद इट्स एग्जीक्यूशन जिसे हम डायरेक्ट एक्शन वायरस के नाम से जानते हैं। ये इंस्टॉल हो जाता है मेमोरी में जिससे कि ये अपने आप को हिडन रखता है और इसे हम नॉन रेजिडेंट वायरस के नाम से भी जानते हैं। लाइक गूगल से अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं या जीमेल आईडी से हम अपनी गूगल ड्राइव से किसी तरीके की डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो उससे ये वायरस अकर होता है। अब बात करते हैं रेजिडेंट वायरस से। रेजिडेंट वायरस ऐसा वायरस है जो अपने आप को मेमोरी में स्टोर करके रखता है कंप्यूटर के अंदर और ये इन्फेक्ट करता है अदर फाइल्स प्रोग्राम्स को जहां पर ओरिजिनेटिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो नो लॉन्गर वर्किंग में आते हैं। ये वायरस इजीली इन्फेक्ट कर देता है अदर फाइल्स को बिकॉज ये हिडन होता है मेमोरी में और हार्डली रिमूव होता है सिस्टम से। बात करते हैं ओवरराइट वायरस के बारे में। एक मोस्ट हार्मफुल वायरस है ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस कंप्लीटली रिमूव कर देता है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एंड उसको रिप्लेस करके मैलिशियस कोड के अंदर उसे ओवरराइट कर देता है। ग्रेजुअली इट कैन कंप्लीटली रिप्लेस होस्ट प्रोग्रामिंग कोड विद द हार्मफुल कोड। तो इससे हम ओवरराइट वायरस के नाम से जानते हैं जिसे रिमूव करना बहुत ही टिपिकल होता है। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस के बारे में। ये स्पैम को स्प्रेड करता है और इन्फेक्टेड वेबसाइट से डेवलप होता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस फाइल्स इन्फेक्टर होते हैं जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स और टफ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ये क्रिएट करते हैं मॉडिफाइड एंड मॉर्फड वर्जन्स को जिससे कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम
प्रोग्राम इन्फेक्टेड हो जाता है सिस्टम में और इसे रिटेन कर लेता है ओरिजिनल कोड को। बात करते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस के बारे में। इसके नेम से ही सजेस्ट होता है कि ये फर्स्टली इन्फेक्ट करता है सिंगल फाइल को एंड देन लेटर ये स्प्रेड करता है अपने आप को अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर एंड प्रोग्राम्स में। इसका मेन सोर्स वायरस का होता है गेम एंड वर्ड प्रोसेसर्स, जिससे कि ये अपने आप को स्प्रेड करता है ओवर दी फाइल्स में। अब हम कुछ ऐसी टर्म्स को देखेंगे जिससे हम अपने सिस्टम को वायरस फ्री रख सकते हैं और वायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग वायरसेस, सबसे पहले हमें यूज करना होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जिससे कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर रख सके और वायरस से प्रिवेंट कर सके। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स योर पासवर्ड्स। सेकंड है कीप एवरीथिंग अप टू डेट, मतलब हमें अपने सिस्टम में हर चीज को अप टू डेट रखना चाहिए जिससे कि हमें एक्सटर्नल फाइल्स का पता लगे और हम वायरस से प्रिवेंट कर सके। थर्ड है यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आज के टाइम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पेड भी मिलते हैं जैसे क्विकहिल, नॉर्टन एंटीवायरस। इनकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हैं और वायरस से फ्री रख सकते हैं। फोर्थ टर्म है यूज ए फायरवॉल। फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें जिससे कि आने वाले जो भी वायरसेस हैं या किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फाइल से उस अपने सिस्टम को बचा सकें। नेक्स्ट, इंस्टॉल ए पॉपअप ब्लॉकर। पॉपअप ब्लॉकर का यूज करके हम एक्सटर्नल जो भी अनवांटेड मैसेजेस हैं उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं और वो हमें नोटिफिकेशंस में शो हो सकते हैं। बीवेयर ऑफ ईमेल फिशिंग स्कीम्स। ईमेल पर कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं जिनका कोई नॉर्मल यूज नहीं होता है बट वो एक तरीके की स्कीम्स होती हैं, तो उससे हमें बीवेयर रहना चाहिए। बी केयरफुल विद ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल से आने वाली हर एक अटैचमेंट्स को हमें स्कैन करना चाहिए विद एंटीवायरस एंड हमें उसकी अटैचमेंट्स को आफ्टर स्कैन देखना चाहिए। पैच योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को पैच करना चाहिए जिससे कि हमें वायरस के बारे में जितनी भी अपडेशंस हैं वो मिलती रहे और हम अपने सिस्टम को क्लीन रख सकें और वायरस फ्री रख सकें। तो ये कुछ प्रिवेंशन टेक्निक्स थी जिससे कि हम अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम वायरस। कुकीज एक ऐसी फाइल्स होती हैं या एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है फाइल्स का जो हमें वेब पेज से एक्सेस करके मिलता है। जनरली हम वेब पेज पर विजिट करते हैं और ये हमारे यूजर के कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करके रखता है जिसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलरली क्लाइंट और वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जिसे हम वेब सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और क्लाइंट के कंप्यूटर पर ये स्टोर होता है, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, सेशन टोकन एक्सेट्रा। ये सर्वर को अलाउ करता है पर्सनलाइज्ड पेज को डिलीवर करने के लिए टू पर्टिकुलर यूजर एंड ये पेज इटसेल्फ कंटेन करते हैं सम स्क्रिप्ट्स को जिससे कि हम कुकी में डेटा को अवेयर कर सकें और एबल कर सकें कैरी करने के लिए इंफॉर्मेशन जब हम एक बार विजिट कर जाएं एक वेबसाइट पर। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो ये एक कुकीज के रूप में स्मॉल फाइल्स को स्टोर करके रखता है ताकि सर्वर को डेटा डिलीवर करने के लिए यूजर को या क्लाइंट को ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े। Types of cookies. There are 3 different types of cookies. First है session cookies. Session cookies mainly used होता है online shops में and allow करता है हमें to keep items in your baskets when online shopping. जब हम online shopping करते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ items को purchase करना होता है तो ये हमें उस टाइम पर allow करता है keep करने के लिए items को within basket. Cookies expire होता है after specific time एंड जब ब्राउजर क्लोज किया जाता है उस टाइम पर। परमानेंट कुकीज, जैसे कि नेम से पता चलता है कि एक परमानेंट कुकीज होता है, ये एक रिमेन इन ऑपरेशंस होता है जिसमें कि हम इसको ब्राउजर्स को क्लोज कर देते हैं तो उसके बाद भी ये हमारी लॉगिन डिटेल को और पासवर्ड को रिमेम्बर करके रखता है। सो हमें इससे बार बार एवरी टाइम नीड नहीं पड़ती है हमारी इंफॉर्मेशंस को पुट करने की और हम इजीली अपनी डेटा को यूज कर सकते हैं विद दिस साइट। ये रिकमेंडेड करता है कि हम डिलीट करें इस टाइप के कुकीज को आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी कुकीज के बारे में। ये इंस्टॉल होती हैं बाय थर्ड पार्टीज फॉर कलेक्टिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल गूगल मैप। ये थर्ड पार्टी कुकीज का
टाइप है। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक आज का यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।